बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं मतलब के मुसलसल इंटीजर्स, उनका सम जो है मतलब उनको प्लस करके 42 आंसर आता है। आपने वो थ्री इंटीजर्स बताने हैं। ये तो बेटा हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए जी। सबसे पहले बेटा आपने ये जो थ्री इंटीजर्स है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इनको आपने लेट कर लेना। आपने लिखना है लेट एक्स x+1 x+2 आर द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जी बेटा ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, जी दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, देखिए हमने बेटा इन तीनों का सम करना है, मतलब इन तीनों को आपने प्लस करना है। x+x+1 प्लस x+2। जी इनका सम वो कह रहा है किसके इक्वल है जी, 42 के इक्वल है। तो आपने बेटा इधर 42 लिख देना। x+x+x तो ये आपके पास आ जाएगा 3x। 1 में 2 को प्लस करें तो 3 आ जाएगा। 42 आपने बेटा इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। 3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा जी। तो 3x हमारे पास आ जाएगा 39 जी। 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा 39/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1 3 3 3 9। ये हमारे पास x की वैल्यू है। देखो बेटा हमने जो इंटीजर सेलेक्ट किए थे ना x x+1 और x+2, आपने इनमें x की जगह 13 पुट कर देना। इधर लिखेंगे जी 10 रिक्वायर्ड थ्री consecutive integers are। जी हमारे पास तीन consecutive integers क्या होंगे, देखिए हमने लेट किया था x x+1 और x+2। x की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 13 आई है, आपने बेटा यहाँ 13 पुट कर देना। 13+1 13+2 जी। 13 में 1 को प्लस करें 14 आता है और 13 में 2 को प्लस करें 15 आता है। देखिए बेटा ये हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं और ये कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे 13 के फ़ौरन बाद 14 आता है और 14 के फ़ौरन बाद 15 आता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर 42 के इक्वल आएगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने दी हुई है और उन्होंने बताया है कि लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। मतलब AC हमारे पास इस ट्राइंगल की बेस है, इसकी लेंथ उन्होंने √3 प्लस √5 सेंटीमीटर दी है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया इसके जो इनसाइड पोर्शन कवर्ड एरिया है ये सारा उन्होंने हमें दिया हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमने बेटा AB की लेंथ बतानी है। AB यहाँ पे अल्टीट्यूड है, आपने बेटा अल्टीट्यूड की लेंथ बनानी है और किस फॉर्म में होनी चाहिए, इन द फॉर्म a√3 प्लस b√5। मतलब AB की जगह कोई भी नंबर आ सकता है वेयर AB आर इंटीजर्स। जी तो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखें आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है जी। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लेंथ ऑफ AC, AC हमारे पास बेस है तो बेस की लेंथ लिख लेनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास बेटा एरिया भी उन्होंने दिया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ AB मतलब अल्टीट्यूड की लेंथ हमने फाइंड करनी। जी तो बेटा यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस के नीचे बेस की वैल्यू पुट कर देनी है, अल्टीट्यूड भी एज इट इज जी। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और राइट साइड आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। जी क्योंकि हमने अल्टीट्यूड को फाइंड करना है तो आप इस वाली टर्म को भी जो मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको तरतीब से लिख लें, अल्टीट्यूड को लेफ्ट साइड पे लिख लें और ये वाली सारी वैल्यू को राइट साइड पे। जी बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आप रैशनलाइज करते थे बिल्कुल उनकी तरह बन चुका है। आपने बेटा डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में आपको याद होगा एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जी न्यूमरेटर को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है, 1 को स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्केयर रूट 3। इसी 1 को माइनस स्केयर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस स्केयर रूट 5। अब स्केयर रूट 15 को बेटा आपने स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो स्केयर रूट के अंदर है 15 और यहाँ स्केयर रूट के अंदर 3 है तो 15 3 से मल्टीप्लाई होकर 45 आ जाए। इसी तरह स्केयर रूट 5 को स्केयर रूट 15 को स्केयर रूट 5 से करेंगे तो 15 5 आर 75। जी तो नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, 45 की फैक्टराइजेशन करें तो बेटा आता है 3 स्केयर मल्टीप्लाई 5 और 25 की फैक्टराइजेशन करके 3 मल्टीप्लाई 5 स्केयर स्केयर रूट। जी स्केयर रूट से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से भी ये 3 स्केयर रूट से बैलेंस होके 3 बाहर आ जाएगा और 5 स्केयर रूट से बैलेंस होके 5 भी बाहर। अब अपने बेटा जिनके स्केयर रूट सेम है उन टर्म्स को आपने सॉल्व करना है। जी ये स्केयर रूट 3 है और लास्ट टर्म है माइनस 5 स्केयर रूट 3। तो यहाँ स्केयर रूट 3 के साथ 1 है तो 1 माइनस 5 का आंसर होता है जी माइनस 4 स्केयर रूट 3। जी और ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। इसके साथ -1 है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5। जी 3 माइनस 5 का आंसर होगा जी -2। -2 को बेटा आपने यहाँ कैंसिल करवा देना है, 2 1 आर 2। जी तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -1। इस -1 को जब आप इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है और उन्हें इन इसी फॉर्म में आपका आंसर चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने ए बी लिखा था, ए की जगह 4 आ चुका है और बी की जगह -2 आ चुका है। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। रेक्टेंगल हैज ए साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट 2 मीटर। देखिए रेक्टेंगल में बेटा एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, तो ये आपने उसने आपको लेंथ और विड्थ प्रोवाइड की है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर ए बी आर इंटीजर। आपने एरिया निकालना है इस फॉर्म में। जी तो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले आपने बेटा गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 5 माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट 2 मीटर और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है। जी तो बेटा देखें यहाँ एक हमने रेक्टेंगल बना लेनी है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जी तो सबसे पहले बेटा आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ की वैल्यू विड्थ की वैल्यू पुट कर देनी है। जी 4 को बेटा आपने लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 टाइम्स 2 4 होता है। यहाँ पे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर n बाय स्क्वायर रूट n यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो लेकिन नंबर सेम होना चाहिए तो उसका आंसर होता है स्क्वायर रूट n। वैसे भी देखा जाए तो बेटा 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 1/2 है। बेसिस सेम है तो ये 1/2 ऊपर जाके जब 1 में से माइनस होगा तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। आप वैसे ओवरऑल ये फॉर्मूला याद कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जी तो बेटा हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को -2 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स 2 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जी प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से करेंगे तो 5 बेटा इसके शुरू में आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। जी स्क्वायर रूट 18 को जब बेटा आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ार 36। जी यहाँ 18 की फैक्टराइजेशन आती है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। जब आप इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 दो बार आएगा, आपने स्क्वायर लगा देना। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। जी तो बेटा ये स्क्वायर रूट से कट होके ये 3 बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 2 ज़ार 12। जी तो 10 माइनस 12 का आंसर होता है बेटा -2, -4 स्क्वायर रूट
4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 3 जार 15 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जी। तो बेटा आपने इन दोनों को सॉल्व करने हैं, 15 माइनस 4 का आंसर होगा 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा बेटा आंसर आ चुका है। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि प्लस वाले नंबर को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें, दोनों आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22 जी। तो बेटा आप लेट कर लें, लेट x and y be the required numbers जी। तो बेटा हमने x और y दो नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक जी। तो बेटा देखिए दो कंडीशन है, सम किसके इक्वल है जी 68 के, मतलब आपने x और y का सम करके किसके इक्वल कर देना है 68 के। यहाँ से इसे आप बेटा इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और डिफरेंस है आपके पास 22, मतलब डिफरेंस होता है बेटा माइनस करना, x माइनस वाई किसके इक्वल है जी 22 के। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें जी। तो बेटा आपने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सबसे पहले बेटा इन इक्वेशंस को ऐड कर दें, इधर लिखें जी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 68, x माइनस वाई इक्वल्स टू 22 जी। तो बेटा जब हम इक्वेशन को प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में प्लस करना है, राइट साइड को राइट साइड में, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। x और x बेटा हो जाएंगे 2x, 68 में 22 को ऐड करें तो ये आएगा जी 90 जी। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 राइट साइड पे जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसे कट ऑफ करने के बाद 45 जी। तो बेटा x की वैल्यू आ चुकी है 45। आप ये x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करेंगे जी। तो बेटा इक्वेशन 1 पहले लिख लें, x की जगह आप लिखेंगे जी 45 जी। 45 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा जी। तो बेटा इसे माइनस करें, ये हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं 10, रिक्वायर्ड नंबर्स आर जी। एक नंबर 45 है और दूसरा नंबर 23 है जी। तो बेटा आंसर आपके पास आ चुका है। तो आप अपनी तसल्ली के लिए पेपर में ना इनको चेक भी कर सकते हैं आपका जवाब ठीक आया है कि नहीं। देखिए बेटा आपने इनका ना सम कर लेना है 45 और 23 का। वो कह रहा था कि ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका सम 68 आए, तो हमने देखना है क्या वाकई इनका सम 68 आता है जी। तो बेटा आप जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68, ठीक है। और इनका डिफरेंस हमने लेना है, और ये भी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो डिफरेंस करेंगे तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि 22 आना चाहिए डिफरेंस जी। तो बेटा जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये भी आपका 22 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हुआ।